आज से 10 साल पहले हमारे देश की अर्थव्यवस्था का क्या हाल था। आज से 10 साल पहले हमारी संघर्षशील, जो एक चरमराती और एक लड़खड़ाती अर्थव्यवस्था, जो कहीं 11वें 12वें नंबर पर थी और सारा देश जो है उसको लेकर चिंतित रहता था, पिछले 10 सालों में वो अर्थव्यवस्था 11वें से 5वें नंबर पे आई है और बहुत तीव्रता से जो है 3रे नंबर की तरफ जा रही है। ये जो 2024 का बजट है, ये सब वर्गों को जो है वो शक्ति प्रदान करने वाला बजट है। इस बजट से जो है वो हमारी अर्थव्यवस्था को भी तीव्रता मिलेगी महोदय जी। और जो हमारा 2047 का जो संकल्प है कि विकसित भारत का जो संकल्प है, हम प्रथम इकोनॉमी बनेंगे, वो भी इस बजट से हम पूरी उम्मीद है एक कदम हम उस संकल्प के जो है वो करीब जाएंगे। जितना काम पिछले 10 वर्षों में हमारी भारतीय जनता पार्टी ने हिमाचल प्रदेश में किया है, वो उतना काम हमारे आज़ादी के बाद 60 सालों में भी हिमाचल प्रदेश में नहीं हुआ था। यह अवश्य ही एम्प्लॉयमेंट हो या चाहे स्टार्टअप इनोवेशंस हो, चाहे हमारे गरीब और मिडिल क्लास को टैक्स रिलैक्सेशन हो या हमारे जो अन्नदाता किसान हो उन पे फोकस हो। ये मैं इसे होलसम बजट कहती हूँ। हम बात कर रहे हैं, मैडम भी बोल रही थे कि जी 10 साल पहले ऐसे थे, 10 साल पहले ऐसा था। सर, सिर्फ आंकड़ों से भारत आगे नहीं जाएगा। अगर पूरी दुनिया में भारत की पोजीशन देखनी है तो हैप्पीनेस इंडेक्स में हम 2016 में 118वें नंबर पर थे और अब 126वें नंबर पर चले गए। ग्लोबल हंगर में हम 111वें नंबर पर हैं 125 देशों में। और जिन हमारे जो पड़ोसी देश हैं, जिनको हम मुल्क भी नहीं समझते हो, वो भी हमारे देश से आगे निकल रहे हैं। और सबसे हैरानी की बात सभापति जी आपको होगी, एक रिपोर्ट के एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स 180 देशों का सर्वे किया गया और बड़े दुख की बात है कि हम 180वें नंबर पर हैं। एक देश भी हमसे पीछे नहीं। और हम कह रहे हैं कि जी हम विश्व गुरु बनेंगे। सर, सिर्फ बातों से विश्व गुरु नहीं बनेंगे। पूरे देश के हालात ये हैं कि 140 करोड़ की पॉपुलेशन में सिर्फ 4.25 करोड़ लोग हैं जिनकी सैलरी, जिनकी कमाई महीने की 25,000 से ज़्यादा है। आप सोचिए, जिनकी 25,000 से महीने की सैलरी कम है, क्या वो किस तरह का कोई सम्मानजनक जीवन वो व्यतीत कर रहे होंगे। यहाँ पर माननीय वित्त मंत्री जी ने बड़े गर्व से कितने बार पता नहीं कहा कि जी 85 करोड़ लोगों को हम राशन दे रहे हैं, 85 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं। ये कोई गर्व की बात नहीं, मुझे लगता है कि सरकार के लिए शर्म की बात है कि पिछले 10 साल में आप 85 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाल पाए और आप इसकी चीज को बड़े गर्व से बता रहे हैं। बैजा 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 ओ बैजा ओ बैजा बैजा। और सर, बैजा, ऐसे देश आगे नहीं बढ़ेगा। और सर, अगर मैं लास्ट में अपने क्षेत्र पंजाब की बात करूं, क्योंकि सर वैसे तो किसी प्रदेश का ध्यान नहीं रखा गया, अगर मैं पंजाब की बात करूं, सर फ्लड्स के लिए बजट आपने लॉट किया। आपने कहा जी शाम में फ्लड्स आए, बिहार में फ्लड्स आए, उत्तराखंड में फ्लड्स आए, हिमाचल में फ्लड्स आए। क्या सर पंजाब देश का हिस्सा नहीं है? जो बारिश उत्तराखंड में हुई, हिमाचल में हुई, क्या वो पहाड़ों में रुक जाएगी? वो सारी बारिश का पानी पंजाब में आया और 1680 करोड़ का नुकसान पंजाब का हुआ। सर, मैं उस समय